हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23C के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 16, ब्रेड्थ 12। तो हमारे पास रेक्टेंगल है, लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, हमें इसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। एज वी नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको पेरीमीटर या एरिया निकालना है, सबसे पहले आपने यूनिट्स देखनी है। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की यूनिट सेंटीमीटर, दोनों यूनिट सेम है तो हम इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है तो मेक श्योर आप यूनिट्स को सेम करें। तो ये एरिया आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 16, ब्रेड्थ हमारे पास है 12। ऐड करेंगे तो 28 इंटू 2 56 सेंटीमीटर। इसी का सेकंड पार्ट है। अब लेंथ हमें गिवन है 9.6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट्स दोनों के सेम है तो एरिया इज एल इंटू बी। 9.6 1.5, तो डेसिमल हटाएंगे। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अगर आपने कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो 5 3 द 5 2 द 4 द 8 24 2 कैरी, ये 144/10 दैट इज 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 9.6, बी की वैल्यू 1.5, तो 2 ऐड करेंगे 1 10 11, तो ये 2.2 22.2 साथ में यूनिट सेंटीमीटर। इसी का थर्ड पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ है मीटर में, ब्रेड्थ आपको गिवन है 9 dm। dm का मतलब होता है डेसीमीटर, तो dm स्टैंड्स फॉर डेसीमीटर। अब हमें मीटर और डेसीमीटर जो हैं ये अलग अलग यूनिट्स हैं तो इनको सेम करना होगा। अब इनमें रिलेशन क्या है? 1 मीटर जो होता है वो 10 डेसीमीटर के इक्वल होता है। आप इसको dm भी लिख सकते हैं। तो 1 मीटर 10 dm। अब देखिए, चाहिए था आप मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों के यूनिट्स आपने सेम करने हैं। तो मैं दोनों को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो लेंथ हमें 8 मीटर गिवन है, तो लेंथ इज 8 मीटर। तो 8 हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल है? 10 डेसीमीटर के, तो ये आ गया 80 डेसीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 80 डेसीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 9 डेसीमीटर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया L इंटू बी। 80 इंटू 90, 720 डेसीमीटर स्क्वायर। देन निकालेंगे पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास है 80, बी की वैल्यू 9, तो 8 17 डेसीमीटर। तो मेरे दोनों आंसर डेसीमीटर में निकले हैं। आप चाहें तो इनको मीटर में निकाल सकते हैं, ये आपके विश है।
इसी का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे लेंथ है 6 और ब्रेड्थ है 8 तो देखिए ये सबसे पहले और का मतलब समझते हैं। स्टैंड्स फॉर हेक्टोमीटर एंड स्टैंड्स फॉर डेकामीटर। तो डेका होता है, जो अकेला होता है वो डेसी होता है। सो हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, पहले तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे। इनमें रिलेशन क्या है, चाहे तो आप इनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों को आप डेकामीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 1 हेक्टोमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 DAM। तो आप लेंथ को कन्वर्ट करेंगे। लेंथ हमारे पास 6 HM है, तो 6 × 10 ये हो जाएगा 60 DAM। तो ब्रेड्थ मेरे पास है 8 DAM। तो अब आप यहाँ पे एरिया निकाल लीजिए, L × B, तो 60 × 8 480 DAM का स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर 2 × L + B, 2 × 60 + 8, 2 × 68, तो 136 DAM। तो ये हमारे पास डेकामीटर में रिजल्ट आ गया है। अगर आप इसको मीटर में निकालना चाहते हैं तो मीटर में भी आप इजीली निकाल सकते हैं। जो 1 DAM होता है वो 10 मीटर के इक्वल होता है। तो अब मैं इसको आपको मीटर में भी निकाल के दिखा देती हूँ। अब लेंथ हमारे पास हमने निकाली है 60 DAM। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 60 × 10, तो ये हो जाएगा 600 मीटर। जो ब्रेड्थ है वो हमें गिवन है 8 DAM, 8 × 10 80 मीटर। अब ये दोनों मीटर में आ गई हैं, तो एरिया होगा L × B, 600 × 80, तो ये आपके पास आ गया। पेरीमीटर आपके पास है 2 × L + B, तो 2 × L की वैल्यू 600, B की वैल्यू 80, 2 × 6 80, तो दिस इज 0 1360 मीटर। तो चाहे आप इसको डेकामीटर में निकालिए चाहे मीटर में, आपके आंसर सही है। फिफ्थ पार्ट है। अब आपको लेंथ गिवन है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 80 सेंटीमीटर में। तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज वी नो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर का क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। इसमें हम ऐड करेंगे 25 सेंटीमीटर, तो मेरे पास लेंथ आ गई 125 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले एरिया निकालेंगे, L × B, 125 × 80, तो 0, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 द 44, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे पेरीमीटर 2 × L + B, 2 × L की वैल्यू 125, B की वैल्यू 80, तो 5 + 5 10 1 4। तो ये दोनों मैंने निकाले हैं सेंटीमीटर के। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर हु साइड्स मेजर। अब हमें
स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। फॉर्मूलाज याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। पेरीमीटर निकालते हैं 4 इंटू साइड, हमें कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, 16 56 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड 3.5, 5 4 the 20, 2 कैरी डेसिमल, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम एरिया निकालें साइड का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, तो 35 को 35 से मल्टीप्लाई 5 5 द 25 2 125 डेसिमल आपका यहाँ पे आ गया। अगर आपको डेसिमल का नहीं पता चलता तो आप इसको 35/100 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1225/100 आ जाएगा। तो आपका डेसिमल लग जाएगा 12.25। आप इसको इस वे से भी कर सकते हैं। देन थर्ड पार्ट है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगेन हमें यूनिट्स यहाँ पे सेम करने होंगे। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 120 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड कितनी है हमारी 120 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 480 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया निकालें तो ये हो गया 120 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 0 0, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नीचे कमेंट करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। तो उसमें गलत नहीं होता, कई बार मैंने यूनिट्स जो है चेंज करके आंसर निकाला होता है। जैसे ये यहाँ पे मैंने पेरीमीटर और एरिया निकाला है सेंटीमीटर में, तो अगर आपकी बुक में आप आंसर्स देखोगे कई बार ये मीटर में निकाला होता है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 1/100 मीटर के इक्वल हुआ। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 480/100 मीटर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 4.8 मीटर। सिमिलरली आप इसको कन्वर्ट करेंगे 14400/100, तो ये आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।